Good morning, my friends. Today we will discuss our last lecture on this topic, area of parallelogram and triangles. आज हम area of parallelogram and triangles का लास्ट पोर्शन है वो करने को जा रहे हैं. हम इसको वन बाय वन इसके हर क्वेश्चन को टच करने की कोशिश की और क्वेश्चंस को सोल्व भी किया और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 20 जो थर्ड पार्ट में नहीं था वो यहाँ पर है, वो किसी कारण कर दिया होगा. अब यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, G इज द पॉइंट ऑन AB. क्या कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम. आपके पास ये ABCD एक पैरेललोग्राम, A B C एंड D इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, क्या कहता है कि ऑन AB सच दैट कि AG is twice of GP. तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, तो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं A B C और यहां लिख देते हैं D. ये पॉइंट है AB के ऊपर. क्या पॉइंट है? पॉइंट ऑन AB क्या है? G. ये है G. AG है वो ट्वाइस है इसका GP का, राइट. E इज द पॉइंट ऑन CD. CD के ऊपर क्या पॉइंट दे रखा है? E पॉइंट दे रखा है, जो सेम आपका इसी तरह से है कि जो DE है या CE जो है वो दे रखा है ट्वाइस ऑफ DE. ये जो DE है वो ट्वाइस दे रखा है इसका, ये जो है इसका क्या दे रखा है? ट्वाइस दे रखा है. तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपका क्या बन गया, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया, राइट. यहाँ पर क्या बन गया? ट्रेपेजियम बन गया. तो एंड F इज द पॉइंट, F एक पॉइंट में रखा है ऑन BC सच दैट कि BF इज ट्वाइस द FC. तो F यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, F यहाँ पे दे रखे पॉइंट आपके पास गिवन है. तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन, तो इसको हम पहले सोल्व करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं. आपने क्वेश्चन नंबर 19 में भी ऐसा ही किया था कि 2 टाइम्स ऑफ GP था, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर? AG को लिख दिया कि AB माइनस GP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GP. तो जो आपका AB था वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ GP, राइट. और यहाँ से जो GP को फाइंड किया वो आ जाएगा 1/3 ऑफ A, राइट. आपने इस तरह के रिलेशन क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी की. इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपके पास वो दे रखी थी कि CE ट्वाइस ऑफ DE. तो यहाँ आप CE को क्या लिख सकते थे? CE को लिख सकते थे CD माइनस DE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE. और यहाँ से आप CD को लिख सकते थे 3 टाइम्स ऑफ DE और आपकी जो DE था वो आ जाएगा 1/3 ऑफ C. ठीक है. उसके बाद आपने BF इसके बीच में भी फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा BF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FC. BF को लिख सकते हो आप BC माइनस FC, तो वो आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ FC. तो BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ FC और यहाँ से FC आपका आ जाएगा 1/3 ऑफ BC. ये आपकी इनके बीच में क्या आ गई? रिलेशन आ गई. आई होप ये पोर्शन अलग नहीं है, समझ में आता होगा. अब क्या करना था आपको? अब आपको ये करना था कि इनको इनकी हेल्प से फर्स्ट पोर्शन को प्रूव करके दिखाना. फर्स्ट पोर्शन को क्या करना था? प्रूव करके दिखाना था कि इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा. तो सुनो आप ध्यान से, हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADG. तो इसका एरिया होता क्या है? सम ऑफ द साइड. जो आपका ट्रेपेजियम है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? सम ऑफ द साइड इनटू हाइट. बोलो, ये तो होता है. तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे कि सम ऑफ द साइड. अब अपोजिट साइड का सम होता है ना, तो ये सम आ जाएगा कि AG प्लस BE इनटू हाइट. हाइट यहाँ से हटाओ लिख सकते हो यहाँ पर. अब यहाँ पर परपेंडिकुलर करा दो, इसका नाम क्या रहता है? इनटू के लिखोगे. अब इसमें आप
रिलेशन को सीधे से कर लो। एजी क्या है आपका, एजी है ट्वाइस जीबी और जीबी क्या आपका 1/3 ऑफ एबी। तो हम एजी को ये लिख सकते हैं ना कि 2/3 टाइम्स ऑफ एबी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ एबी प्लस बीई को क्या लिख सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है आपकी इक्वल होती है, तो ये इस पोर्शन के क्या होगा इक्वल होगा। अगर ये इस पोर्शन के इक्वल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/3 ऑफ एबी, 1/3 ऑफ एबी इनटू बीई। तो ये आपका जाएगा हाफ इनटू एलसीएम से रहेगा 3 आ जाएगा एबी इनटू बी, राइट। ये आपका क्या आ जाएगा एरिया। अब फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सेकंड क्या था ई जी बी सी ई, इट इज नीचे वाला इसका। तो इसको भी सोल्व करो क्या आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ द साइड सी क्या जाएगा बी जे प्लस में सी ई और इनटू हाइट तो आप क्या रहेगी ई पी रहेगी। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2। अब ये तो इसके इक्वल है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 ऑफ एबी और प्लस ईसी को क्या लिख सकते हो, ईसी को लिख सकते हो 2/3 टाइम्स ऑफ एबी इनटू एबी। तो ये क्या आपका इसके इक्वल बन गया जाएगा, इक्वल बन गया जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर तो आपको दिखेगा नहीं, मैं इस साइड में जाएगा एरिया ऑफ जी बी सी ई, वो आपका जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ एबी इनटू एबी। ये आपका बन गया। अब देखो एरिया ऑफ ए डी ई जी वो भी आपका हाफ इंटू एबी इंटू, और एरिया ऑफ जी बी सी ई वो भी है हाफ इंटू एबी इंटू एबी। तो ये दोनों के लिए क्या है इक्वल। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या हो गया सोल्व, बोलो बच्चों ये था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया सोल्व हो गया। अब इसको मैं रख रहा हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पे जगह नहीं है, तो हम इसको रख, अब इसको नोट डाउन करते हैं ना, वीडियो को पॉज करते हैं, ठीक है आप अच्छे से कर पाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, ये कहते हैं ई जी बी एक ट्रायंगल है ई जी और बी। देखो ये वो ट्रायंगल बन रही है, इसको तो मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो ये ई जी बी को ट्रायंगल बनेगा, बोलो राइट और नॉट, ओके। तो ये आएगा, वो कहता है कि 1/6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसी। इसको ये प्रूव करके दिखाओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ईजीबी वो आपका 1/6 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, इसका 1/6 टाइम्स है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ईजीबी लेके चलोगे तो इसमें क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो बच्चों ये तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका हाफ क्या है, इसका हाफ तो आप ले लोगे जीबी, सॉरी इसके बेस के ले लोगे जीबी, और हाइट तो आपको ईपी रहेगी। भाई समझा करो मेरी बात को, क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई जीबी वो क्या होता है हाफ इंटू बेस तो क्या इसका जीबी इंटू हाइट क्या इसकी, हाइट तो यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये इसकी हाइट होगी, तो हमने ये लिखा ईपी। बोलो बच्चों क्या क्या। तो अब हमने इसमें तो ये कैलकुलेट किया था 1/2 टाइम्स ऑफ, ये जब जीबी को जो कैलकुलेट किया था तो याद करो कि जीबी क्या था, याद करो कि जीबी हमारा क्या आया था, जीबी क्या था 1/3 ऑफ एबी, 1/3 ऑफ एबी और इंटू में तो ये आ जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ एबी इंटू ईपी। और एबी इंटू ईपी क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया एबीसीडी का, बोलो ये तो है। तो ये आपका क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ईजीबी 1/6 टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी और डी की इक्वल आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, वो रिलेशंस जो यहाँ पर मिस हो गई वो हम दोबारा से रीड कर लेंगे कि जो हमारी जीबी थी वो 1/3 टाइम्स सीरीज थी,
ए बी की, ठीक है, और हमारी जो डी ई थी वो आ जाएगा 1/3 टाइम्स किसका जाएगा, ए बी का, ठीक है, और हमारे पास जो एफ सी जो आएगा वो आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ दीज आर द आइडियाज। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी। ई एफ सी ट्रायंगल की जरूरत, देखो ई एफ सी, तो इसको इससे कनेक्ट कराओ, ई एफ सी ट्रायंगल, तो इसके हाइट करो, तो इस साइड में इसके हाइट कर दो, ये आप कोई भी पॉइंट ले लेना, कोई भी पॉइंट पी ले लीजिए, यहाँ पर क्यू ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी वो क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है एफ सी, इंटू हाइट क्या है ई क्यू, तो ये कितना रहेगा हाफ इंटू, अब ये एफ सी है वो क्या है आपकी, एफ सी है आपकी, अभी इससे पता चला 1/3 ऑफ बी सी इंटू ई क्यू, और ये कितना रहेगा 1/6 टाइम्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बट आंसर इसलिए नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा, इसने ये पूछा कि प्रूव करके दिखाओ कि 1/2 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल ईवीएफ ट्रायंगल का 1/2 टाइम्स है, इस ट्रायंगल का 1/2 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसको बीएफ को फाइंड, इसको कन्वर्ट कर देंगे, एफसी को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, बीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा जो एफसी था यहाँ से वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बीएफ, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे, इसको कर देंगे हाफ ऑफ बीएफ, और जब इसको प्रूव करेंगे तो ये 1/2 करेंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफ और ये जो है ये आपकी ट्रायंगल क्या एरिया है बीएफ सी का, और ये हाफ आपका एरिया कितना गया, तो ये हाफ हो गया, बोलो बहुत इजी सा क्वेश्चन था यार, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका, ये कहते हैं कि ईबीजी ट्रायंगल है, ईबीजी ये ट्रायंगल है, इसका एरिया और ट्रायंगल ईएफसी ये इसका एरिया और इसका एरिया क्या है आपका इक्वल है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये डिफिकल्ट है और आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इनको आप करना 1 by 1 आप इनको करके देखो, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 21, देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि आपके पास एक फिगर दी हुई है, इस तरह की एक फिगर आपके पास ऑलरेडी आपके बुक में है, वो ये सी है, ये ए है, तो ये आपका ई पॉइंट है, ठीक है, ये इस तरफ आगे गया हुआ है, यहाँ डी है, और ये इस तरफ से इस साइड गया हुआ है, ये आपका बी पॉइंट, राइट, ये यहाँ एक्स पे कट करता है, ये यहाँ वाई पे कट करता है, ये यहाँ पर जेड पे कट करता है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये आपका इससे कनेक्टेड है, ये आपका इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि सी वाई जो सी वाई है वो पैरेलल है ए बी के, हमें उसको ज्वाइन करना होगा, ये सी क्या है आपका पैरेलल गिवन है, ये आपके पैरेलल, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि सी डी है वो पैरेलल है ए ई के, जो सी डी है आपका वो ए ई के क्या है पैरेलल है, कोई बात नहीं, और इसको भी आप क्या करें ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं 1 by 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन नेम ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सीबी, उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जो इसके इक्वल है, नेम बताओ उस ट्रायंगल का जिसका एरिया CBX के इक्वल है, उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जो CBX ट्रायंगल के क्या है इक्वल है बच्चों। तो हमें तो ये सोल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम ये कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड
ABY एंड ट्रायंगल ABY। देखो ABC और ABY ये दो ट्रायंगल लेके चले आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम टाइम। ये सेम बेस और सेम टाइम के बीच में ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABY। बहुत आसान क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को हो चुके हो, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रह सकते। बोलिए आगे। तो अब देखो यहाँ से ये क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर ये पोर्शन क्या था, इक्वल था, हमें इसको दिखाना था। बस हमारे पास ये होता है क्वेश्चन के अंदर क्या था कि नेम ऑफ द ट्रायंगल CBY, तो ये इसके इक्वल आते हैं, राइट। तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BXA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BXA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY। अब ये जो BAX है, ये BX और इस BX तो एरिया ऑफ BCX और इसकी तुलना है एरिया ऑफ AXY। बोलो। तो ये हो गया फर्स्ट नेम इक्वल टू एरिया ऑफ BXY की तुलना, ठीक है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ZDA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CZA। ये क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ZDE ये वाला जो एरिया है वो इक्वल है CZA, इस वाले पोर्शन की इक्वल है, ये इस पोर्शन की क्या है, इक्वल है। तो आप यहां से क्या करना, एक बार ये ट्रायंगल लेके चलना ABY, ये वाला ट्रायंगल लेके चलना, और एक बार आप ये ट्रायंगल लेके चलना, ये, ठीक है। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये वाला इसकी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, और ये क्या है, इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इन इक्वल इन एरिया। दोबारा से सुनो, हम क्या लेके चलेंगे, मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ, रख दिया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक बार सुनो ध्यान से। क्या करना है, एक बार लेके चलना एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल ADE आर ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। क्या ये सेम बेस और सेम पैरेलल नहीं है, क्योंकि CB था वो किसके पैरेलल था, AE की पैरेलल था, और ये आपका सेम बेस है, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बोलो। और इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है, तो इसमें ये जो एरिया है आपका, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आया हुआ है। बोलो बच्चों, आया हुआ है, तो ये आपका क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AZC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AZE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AZE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEZ। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल AZC आपको किससे इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEZ के इक्वल आ गया। बोलो। और DEZ के अगर इक्वल आ गया, हमें क्या लिखाना है, ZCA इक्वल दिखाना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इससे ज्यादा क्या करें। बोलो बच्चों, ये डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब हम 1 by 1 नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो है ये कहता है कि इन दिस फिगर PSDA आपके पास जो फिगर था बुक के अंदर जो PSDA था तो ये आएगा S और D और ये आ जाएगा A। आपके पास कोई फिगर था उसमें क्या रहता कि PQ कोई पॉइंट होगा यहाँ पर Q और यहाँ पर कोई पॉइंट था QR वो आपका क्या था इक्वल था, ठीक है। और ये कहता था कि AP है AP वो इक्वल है पैरेलल है BQ के और वो पैरेलल है आपका CR, ये आपके पैरेलल है। ऐसा आपके पास कोई फिगर था तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्राइंगल PQE तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा E और दैट इज इक्वल टू DCF तो यहाँ पर कोई तो कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों नॉइज पोल्यूशन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, बारिश का मौसम था उस वजह से है, पर ये हम क्वेश्चंस तो करेंगे तो 1 बाय 1 इनको करते हैं 5-7 मिनट के बाद। तो इसका ये कोई कर सकते हैं तो क्या करेंगे कि PQ है वो इक्वल है QR के और इक्वल है R से और आपके पास ये दे रखा है कि PQ इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू AP is parallel to AP and BQ और ये आपका है CRP, ये दे रखा है। तो इट मीन्स जो आपका जो PQ है वो इक्वल होगा CD के, बोलो ये CD के क्या होगा इक्वल, ये वाला साइड है वो इसके क्या है इक्वल और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर लेके चलो इन ट्राइंगल BED ये ट्रायंगल है, C इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट। अगर C मिड पॉइंट है, C क्या आपका मिड पॉइंट है, देन FD द मिड पॉइंट। तो FD क्या होगा मिड पॉइंट होगा। देखो अगर मिड पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर एक साइड इसका मिड पॉइंट है तो दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट में क्या करता है कट करता है। तो यहाँ से जो EF है वो इक्वल होगा FD के, ठीक है। EF ऐसे अगर दूसरी ओर जो ट्रायंगल लेके चलेंगे ऊपर से ये वाला जो ट्रायंगल लेके चलेंगे तो यहाँ से जो आपका EF है वो इक्वल किसके मिलेगा PE के। तो इसकी और इसकी हेल्प से हम ये नहीं लिख सकते कि आपका जो FD है वो PE के इक्वल है। तो देखो ये वाली साइड इस वाली साइड में क्या आ गई इक्वल आ गई। देखो कि आपका जो PQ है वो इक्वल आ गया CD के और आपका जो EF है वो इक्वल आ गया FD के और ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल होगा। एंगल P इक्वल टू एंगल D। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल इन एरिया। आपको प्रॉब्लम तो सुनाई दे रही होगी, इस वजह से आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। जून को पढ़ाते हैं समय हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को। टेक केयर बच्चों।